हर सुबह हमारी आंखें तो खुलती हैं, लेकिन दिमाग पहले से ही शोर से भरा होता है। सोचें दौड़ रही होती है, अधूरे काम, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन और वो सपना जो हर दिन और धुंधला होता जा रहा है। हम मोबाइल उठाते हैं, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। दिन की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन ध्यान पहले ही 1000 दिशाओं में बढ़ चुका है। हम थकते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। हम चलते हैं, लेकिन दिशा नहीं होती। हर दिन मानो किसी और की बनाई गई स्क्रिप्ट में जी रहे हैं, जहां हम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चुनाव नहीं कर रहे। शायद आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी आपकी मुट्ठी से फिसल रही है, कि आपकी ऊर्जा बिखर रही है, कि आपका ध्यान अब आपका नहीं रहा। यही वो मोड़ है जहां द आर्ट ऑफ फोकस एक रोशनी की तरह सामने आती है। डैन को कहते हैं, फोकस एक स्किल नहीं, ये एक कला है, जीवन की दिशा तय करने की कला। यह किताब दिखाती है कि कैसे फोकस को हथियार बनाकर हम अपनी पहचान, शक्ति और आजादी वापस पा सकते हैं। अगर आप भी अंदर से आवाज सुन पा रहे हैं जो कह रही है कि अब और नहीं, अब वक्त है अपने जीवन की बागडोर वापस लेने का, तो आइए इस किताब की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ध्यान बिखरता है और पहचान बनती है। डैन कोई एक ऐसा नाम है जो आज की उलझी हुई, भटकी हुई दुनिया में स्पष्टता और आत्मचिंतन की बात करता है, लेकिन उसका सफर वहीं से शुरू होता है जहां हम में से बहुत लोग आज खड़े हैं। डैन का बचपन और युवा अवस्था किसी असाधारण परिस्थितियों में नहीं बीता। वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां जिंदगी की सेट स्क्रिप्ट चलती रही, स्कूल, कॉलेज, नौकरी। लेकिन उसके अंदर हमेशा से एक सवाल चल रहा था, क्या यही है जिंदगी का सच्चा रास्ता? उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक मान्यताएं और 9 से 5 की नौकरी की दौड़ इंसान को जिंदा तो रखती है, पर जिंदा महसूस नहीं कराती। इसी अंदरूनी बेचैनी ने उसे आत्मान्वेषण के रास्ते पर डाल दिया। उसने विज्ञान, दर्शन, न्यूरोसाइंस, फिटनेस और आत्मविकास जैसे विषयों को गहराई से पढ़ा और सबसे ज्यादा खुद पर प्रयोग किए। डैन ने देखा कि आज की दुनिया में असली समस्या जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की बिखराव है। लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, और उनकी जिंदगी बाहरी शोर से भरी हुई है, जबकि अंदर की आवाज धीरे धीरे दबती जा रही है। यही एहसास डैन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उसे महसूस हुआ कि क्लैरिटी, फोकस और इंटेंशनल लिविंग ही वो जड़ है जहां से हर समस्या की शाखाएं निकलती है और वहीं से समाधान भी शुरू होता है। द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये डैन की उस यात्रा का निचोड़ है जहां उसने केओस से क्लैरिटी तक का रास्ता खुद खोजा। वो यह नहीं कहता कि उसने सारे जवाब पा लिए हैं, बल्कि वह आपको अपने सवालों के असली जवाब खोजने के लिए आमंत्रित करता है। तनकोए सिखाते नहीं हैं, जगाते हैं, और यही वजह है कि उनकी बातें, उनके शब्द और ये किताब सीधी दिल तक जाती है, क्योंकि यह किसी गुरु की नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की कहानी है जिसने ध्यान लगाकर अपनी जिंदगी को असाधारण बना दिया। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका ध्यान 1000 दिशाओं में बिखरा हुआ है? आपका दिन बीतता है, लेकिन रात में आप थके हुए होते हैं, बिना किसी ठोस प्रगति के। आप कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब कहीं खो गया है। हम लगातार ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खाली होते जा रहे हैं। नए नए तरीकों, हैबिट्स और मोटिवेशनल वीडियोस में समाधान ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी वही उलझन बनी रहती है। डैन को कहते हैं, समस्या हमारी कार्यशैली में नहीं है, बल्कि सोच की नींव में है। शुरुआती लोग मेथड्स ढूंढते हैं, लेकिन जो लोग असल में आगे बढ़ते हैं वो प्रिंसिपल्स अपनाते हैं। यही इस पहले अध्याय का संदेश है। अगर आप जीवन में गहराई, स्पष्टता और नियंत्रण चाहते हैं, तो आपको ध्यान यानी फोकस को एक टूल नहीं, एक दृष्टिकोण की तरह देखना होगा। डैन एक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका ध्यान पानी की तरह है। अगर आप उसे कागज के कप में डालते हैं तो वो बह जाएगा, लेकिन अगर आप उसे एक मजबूत, स्थिर बर्तन में रखें तो वही पानी जीवनदायक बन जाता है। ऐसे ही हमारा ध्यान भी है। जब तक हम इसे दिशा नहीं देते, तब तक यह या तो बर्बाद होता है या किसी और के काम आता है। डैन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, साइकिक एंट्रोपी। ये वो मानसिक बिखराव है जब हमारा मन अव्यवस्थित, तनावपूर्ण और अस्थिर महसूस करता है। जब हम बेतुके विचारों में उलझे रहते हैं और हमें ये तक नहीं पता होता कि हमारा ध्यान किस पर जा रहा है। इस अध्याय में डैन हमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं।
पहला, हर सिस्टम समय के साथ बिगड़ता है जब तक हम उसमें ऊर्जा ना डालें। दूसरा, फोकस ध्यान का नाम नहीं है, इरादे के साथ ध्यान देने का नाम है। तीसरा, खुद पर प्रयोग करना सबसे प्रभावशाली तरीका है। केवल दूसरों के तरीकों की नकल करने से आत्मज्ञान नहीं आता। तो आप इस अध्याय से क्या ले सकते हैं? सबसे पहले, दिन खत्म होने से पहले खुद से एक सवाल पूछें। आज आपने अपना ध्यान कहाँ लगाया? क्या वो आपकी जिंदगी की दिशा से मेल खाता है? दूसरा, किसी भी परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सिर्फ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जज मत कीजिए। हर बार कुछ कहने या सोचने की जगह सिर्फ चुपचाप देखना अपने आप में ध्यान की एक शक्तिशाली तकनीक है। तीसरा, अपने ध्यान को एक फ्रेम दीजिए, चाहे वो जर्नलिंग हो, मेडिटेशन हो या एक सुबह की सोच विचार की आदत। आपका मन तभी स्थिर होगा जब उसे एक स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी। डैन इस अध्याय के जरिए ये नहीं बताते कि क्या करें, वो सिखाते हैं कि कैसे सोचें। वो दिखाते हैं कि क्लैरिटी और फोकस कोई टेम्पलेट नहीं, बल्कि एक आंतरिक कला है, और यही कला एक बिखरे हुए जीवन को उद्देश्य और शक्ति में बदल सकती है। क्या आप वही इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे, या फिर आप वो बन गए हैं जो इस दुनिया ने आपको बना दिया? कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हम में से ज्यादातर लोग किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट जी रहे हैं। डैन को इस अध्याय में एक गहरी बात करते हैं। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। ये सिर्फ अनुभव, समाज, शिक्षा और डर का एक जमा हुआ ढांचा है, जिसे आप चाहें तो तोड़कर दोबारा बना सकते हैं। वो कहते हैं, आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो बार बार सोचते हैं। आप एक किरदार की तरह जी रहे हैं, लेकिन उस किरदार के पीछे जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, वो सो रहा है। डैन आइडेंटिटी को एक वीडियो गेम की तरह समझाते हैं, जहां हम अपने कैरेक्टर को बार बार अपग्रेड करते हैं, स्किल्स, टूल्स, क्वेस्ट्स, लेकिन प्लेयर को यानी खुद को हम भूल जाते हैं। यही इस अध्याय का असली उद्देश्य है। आप कैरेक्टर से ऊपर उठें और खुद को उस लेवल पर देखें जहां से आप सब कुछ बदल सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप सच में वो हैं जो आप बनना चाहते हैं, या आप सिर्फ पुराने घाव, पुराने डर और दूसरों की उम्मीदों का नक्शा बन चुके हैं? डैन कहते हैं, आपकी पहचान एक विकल्प है, इसे दोबारा लिखा जा सकता है। इसके लिए पहली जरूरत है जूम आउट करना, अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रिया को बाहर से देखना, जैसे आप किसी और को देख रहे हो, बिना जजमेंट, सिर्फ अवेयरनेस के साथ। जब आप खुद को देखना सीख जाते हैं, तभी आप खुद को बदलना सीखते हैं। अब बात करते हैं उन 3 अभ्यासों की, जिनसे आप इस अध्याय की बातों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। पहला, मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब एक कागज पर लिखिए और हर जवाब के सामने पूछिए, क्या ये मेरी अपनी सोच है या ये किसी और की बनाई हुई है? दूसरा, नई स्क्रिप्ट लिखिए। अगर आज से आपको खुद को दोबारा डिजाइन करना हो, तो आप कैसा इंसान बनना चाहेंगे? वो इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे काम करता है? तीसरा, हर दिन 10 मिनट खुद को देखिए। सिर्फ बैठ जाइए और अपने विचारों को आते जाते देखिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस अवेयरनेस। यही अवेयरनेस आपकी पुरानी पहचान को बदलने का पहला कदम है। डन को इस अध्याय में ये नहीं कहते कि आप खुद को सुधारें, वो कहते हैं खुद को फिर से गढ़िए, क्योंकि क्लैरिटी तभी आती है जब आप खुद को देखने लगते हैं और फिर दोबारा चुनते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं, तो अगला अध्याय आपके हाथ में एक नया लेंस देगा, जिससे आप अपनी दुनिया को फिर से देख सकेंगे। आप वही चीज देख सकते हैं, लेकिन जैसा आप देखते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। डैन को कहते हैं, रियलिटी डजंट चेंज, योर लेंस डज। यानी हकीकत तो वही रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदलता है, और वही नजरिया आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। चैप्टर 3 में डैन एक बेहद शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करते हैं कि हम सबके पास एक लेंस है, एक मानसिक चश्मा, जिससे हम दुनिया, अपने लक्ष्य, रिश्ते और खुद को देखते हैं। लेकिन ये लेंस अक्सर धुंधला होता है, बीते हुए अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग और अधूरी सोच की धूल से ढका हुआ। आपका लेंस ये तय करता है कि आप किसी परिस्थिति को अवसर मानते हैं या समस्या, कि आप किसी असफलता को एक लेसन मानते हैं या अपनी काबिलियत पर सवाल, कि आप खुद को एक निर्माता समझते हैं या सिर्फ एक शिकार। इस अध्याय में डैन को एक जरूरी सवाल पूछते हैं,
क्या आप सच में चीजों को वैसे देख रहे हैं जैसी वे हैं, या वैसे जैसे आपने सीखा है उन्हें देखना? लेंस का असली जादू तब होता है जब आप उसे कॉन्शियसली चुनते हैं, ना कि उसे डिफॉल्ट पर छोड़ देते हैं। डैन ये समझाते हैं कि आपका लेंस आपकी परसेप्शन, आपकी भावनाएं और अंततः आपका निर्णय लेने का तरीका तय करता है। स्टार्ट फ्रॉम हियर, यानी लेंस ही आपका फोकस तय करता है। जब आप चीजों को क्लैरिटी से देखते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं है, वो उस चीज पर टिकता है जो असली मायने रखती है। अब बात करते हैं 3 एक्शनेबल स्टेप्स की, जिनसे आप अपने लेंस को साफ और मजबूत बना सकते हैं। एक लेंस जर्नल शुरू करें। हर दिन किसी एक घटना को लिखिए और सोचिए, आपने उस स्थिति को कैसे देखा? क्या कोई दूसरा नजरिया भी हो सकता था? दूसरा, रीफ्रेम प्रैक्टिस करें। जब कुछ बुरा हो जाए, तुरंत खुद से पूछिए, मैं इस स्थिति को और कैसे देख सकता हूं? रीफ्रेमिंग आपकी लेंस को लचीला और स्पष्ट बनाता है। 3, अपनी लेंस को अपडेट कीजिए। हर महीने एक बार बैठकर सोचिए, क्या आपकी वर्तमान सोच अभी भी आपके लक्ष्यों के अनुकूल है, या वह आपको पुराने डर और सीमाओं में बांधे हुए है? डैन कोय इस अध्याय में सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं करते, वो आपकी सोच देखने का तरीका बदलने की बात करते हैं। क्योंकि जब लेंस बदलता है, तभी सब कुछ बदलता है। यही वो अंतर है जो क्लैरिटी और कंफ्यूजन के बीच होता है, जो फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच होता है, जो स्टक होने और इवॉल्व करने के बीच होता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कोई परिस्थिति दे, पहले अपना लेंस देखिए, फिर निर्णय लीजिए। और अगर आप तैयार हैं अपने लेंस को शार्पन करने के बाद आगे बढ़ने के लिए, तो अगला अध्याय आपको एक नई फॉर्मूला देगा, आपकी ग्रोथ को सिस्टम में बदलने का तरीका। हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होता है, लेकिन डैन को पूछते हैं, क्या आप वही फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं जो आपके लिए बना है, या वो जो किसी और ने आपके हाथ में थमा दिया? चौथे अध्याय में डैन एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी न किसी और के बनाए हुए सिस्टम पर जीते हैं। स्कूल का सिस्टम, समाज की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला सक्सेस मॉडल, और हम मान लेते हैं कि यही रास्ता है। पर डैन कहते हैं, अगर आप किसी और के बने हुए फॉर्मूला में फिट होने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। असल सफलता तब आती है जब आप अपना फॉर्मूला खुद बनाते हैं, अपने अनुभव, अपनी प्राथमिकताएं और अपने ध्यान के आधार पर। डैन इस अध्याय में एक फोकस फीडबैक लूप की बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां क्लैरिटी, फोकस, एक्शन, रिफ्लेक्शन और फिर क्लैरिटी बढ़ती जाती है। वो समझाते हैं कि जिंदगी कोई हैक नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक ऐसा सिस्टम जिसे आप रोज सुधार सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं और इवॉल्व कर सकते हैं। डैन एक गहरी बात कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अ गोल, इट्स अ सिस्टम। यानी अगर आप रोज क्लैरिटी से काम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हैं और अपने लेंस को साफ रख रहे हैं, तो परिणाम अपने आप बदलते जाएंगे। अब बात करते हैं 3 एक्शनेबल टूल्स की, जिनसे आप अपना फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। 1, डेली इनपुट आउटपुट चेक। हर दिन लिखिए, आज आपने क्या सीखा, इनपुट, और आपने क्या किया, आउटपुट। अगर केवल इनपुट है लेकिन आउटपुट नहीं, तो आप सोच रहे हैं पर बढ़ नहीं रहे। 2, फोकस ब्लॉक डिजाइन कीजिए। हर दिन 90 मिनट का एक ब्लॉक चुनिए, जहां आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ उस चीज पर काम करेंगे जो आपकी आइडेंटिटी को इवॉल्व करती है, वो लिखना हो, सीखना हो या बनाना। 3, फीडबैक लूप एक्टिव कीजिए। हर हफ्ते रुकिए और सोचिए, क्या मेरा ध्यान सही दिशा में जा रहा है? क्या मेरे एक्शंस मेरी क्लैरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? डैन कोय के लिए फॉर्मूला का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपकी रियल आइडेंटिटी के साथ अलाइंड हो, जहां आप गोल्स सेट नहीं करते, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो गोल्स को नेचुरली बर्थ करें। यह अध्याय सिखाता है कि सफलता कोई एक दिन की मंजिल नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे हर दिन जिया जाता है। और अगर आप इस फॉर्मूला को अपनाते हैं, तो आपको किसी और के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने रास्ते का निर्माण कर सकते हैं। अगले अध्याय में डैन एक और बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, एक ऐसा पर्सपेक्टिव शिफ्ट जो न सिर्फ आपकी सोच बल्कि पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है
जब वो महसूस करता है अब बस, अब और वैसे नहीं जी सकते जैसे अब तक जीते आए हैं। डैन को इसी मोड को कहते हैं द शिफ्ट। एक ऐसा आंतरिक क्षण जब आपकी पुरानी पहचान, पुरानी सोच और पुरानी आदतें आपको पीछे खींचना बंद कर देती हैं और एक नई दिशा, एक नया सेल्फ धीरे धीरे उभरने लगता है। लेकिन ये शिफ्ट जादुई तरीके से नहीं आता। ये आता है जब आप अपनी डिस्कम्फर्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, ना कि उससे भागते हैं। डैन कहते हैं हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अवॉइडेंस लूप्स में जीते हैं। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन, काम से बचने वाली आदतें, नकारात्मक सोच, ये सब हमारी चेतना को सुला देती है। हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा, हमारे विचार, सब कुछ रिएक्टिविटी में खर्च हो रहा होता है। लेकिन द शिफ्ट तब होता है जब आप रिएक्टिविटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। आप अपने शिकार होने की मानसिकता को छोड़ते हैं और खुद को एक क्रिएटर मानना शुरू करते हैं। डैन इस बदलाव को आइडेंटिटी डेथ भी कहते हैं, एक पुरानी पहचान का अंत, ताकि एक नई सशक्त पहचान जन्म ले सके। यह अध्याय हमें दिखाता है कि असली परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे परसेप्शन में होता है। डैन पूछते हैं, क्या आप डिस्कम्फर्ट से भागते हैं या उसे टीचर की तरह अपनाते हैं? अब बात करते हैं 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जिनसे आप इस शिफ्ट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। 1. रेडिकल ओनरशिप शुरू करें। हर परिस्थिति में खुद से पूछें, इस स्थिति में मेरा योगदान क्या है? यह सवाल आपकी चेतना को रिएक्ट मोड से रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में शिफ्ट करता है। 2. कंफर्ट डिसरप्शंस डालें। हर हफ्ते एक काम कीजिए जो आपको असहज करता है, जैसे कोल्ड शावर लेना, बिना फोन के सुबह बिताना या पब्लिक में कोई बोल्ड डिसीजन लेना। यही डिस्कम्फर्ट आपकी ग्रोथ की जड़ है। 3. आइडेंटिटी चेक इन करें। हर रात 5 मिनट बैठकर सोचिए, क्या मैं आज उस इंसान की तरह जिया जिसे मैं बनना चाहता हूँ? डैन बताते हैं द शिफ्ट कोई लाउड बदलाव नहीं होता, ये एक सटल अवेकनिंग है। एक मोमेंट जब आप पहली बार सच में जागते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो कुछ भी बाहर बदलना है उसका रास्ता आपके अंदर से होकर जाता है। और एक बार ये शिफ्ट हो गया तो फिर पीछे लौटना मुमकिन नहीं। अगर आप तैयार हैं इस नए सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए, तो अगला अध्याय आपके सामने वो तस्वीर रखेगा जिसे डैन कहते हैं द न्यू रिच, वो अमीरी जो केवल पैसों से नहीं बल्कि क्लैरिटी और चॉइस से आती है। जब हम अमीर शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? पैसा, गाड़ियां, बड़े घर, लग्जरी लाइफस्टाइल? डैन को इस सोच को पूरी तरह पलटते हैं। वो कहते हैं द न्यू रिच वो हैं जिनके पास सबसे ज्यादा चॉइस है, सबसे ज्यादा क्लैरिटी है, न कि सिर्फ सबसे ज्यादा पैसा। यह अध्याय सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात नहीं करता, बल्कि सोच की आजादी, अटेंशन की ओनरशिप और जागरूक जीवन जीने की बात करता है। डैन समझाते हैं कि पुरानी सोच में अमीरी शोज पैसा थी, लेकिन आज की डिजिटल, तेज, डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में असली अमीरी है किस पर ध्यान देना है, ये खुद तय कर पाना। कब काम करना है, कब रुकना है, इसका नियंत्रण खुद के पास होना। किसके साथ वक्त बिताना है, ये चॉइस होना। डैन कहते हैं आप तब तक सच में अमीर नहीं हैं जब तक आपका एनवायरनमेंट, आपका कैलेंडर और आपकी अटेंशन आपकी सेवा में नहीं है। और यही न्यू रिच की असली परिभाषा है। डैन यहाँ एक बेहद पावरफुल सवाल उठाते हैं, क्या आप सच में अपने समय और ध्यान के मालिक हैं या वो किराए पर दूसरों को दे रखा है? ये अध्याय आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि आज की सबसे महंगी करेंसी अटेंशन है, और अगर आप इसे प्रोटेक्ट नहीं करते तो कोई और इसे प्रॉफिट में बदल देगा। अब बात करते हैं 3 एक्शनेबल प्रिंसिपल्स की, जिनसे आप द न्यू रिच की मानसिकता को अपनाना शुरू कर सकते हैं। 1. टाइम ओनरशिप प्रैक्टिस करें। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट शांति में बैठे और सोचें, आज का समय मैं किसके लिए खर्च करूंगा? क्या ये मेरा चुना हुआ है या सिर्फ एक आदत? 2. अटेंशन बजट बनाइए। जैसे आप पैसों का बजट बनाते हैं, वैसे ही तय करें, आज मेरा ध्यान किन 3 चीजों पर जाएगा, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। 3. कैलेंडर डिटॉक्स करें। अपने कैलेंडर से एक चीज हटाइए जो सिर्फ दूसरों की प्लीजिंग या प्रेशर से जुड़ी है। आपका वक्त आपके विजन का हकदार है, दूसरों की उम्मीदों का नहीं। डैन बताते हैं कि द न्यू रिच बनने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। जरूरी है क्लैरिटी, फोकस और अपने समय का स्वामित्व। आप जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं, उतने ज्यादा अमीर होते हैं।
और अगर आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वो करने की जरूरत है जो आप सच में चुनते हैं। अगला अध्याय इस क्लैरिटी को एक डेली प्रोसेस में बदलता है, जहां डैन दिखाते हैं कि आप हर दिन हाई लेवरेज वर्क के जरिए अपनी पहचान, स्किल और आजादी को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ असली नहीं हुआ? डैन को कहते हैं, आज का सबसे बड़ा धोखा यही है, बीइंग बिजी और बीइंग इफेक्टिव एक जैसे दिखते हैं, लेकिन होते नहीं। चैप्टर 7 में डैन हमें सिखाते हैं कि अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको हाई लेवरेज वर्क की पहचान करनी होगी। ऐसा काम जो कम समय में ज्यादा असर डाले, ऐसा काम जो सिर्फ परिणाम नहीं लाता बल्कि आपकी पहचान को बदलता है। डैन इसे इस तरह समझाते हैं, हर काम 3 कैटेगरी में आता है। लो लेवरेज वर्क, रेपिटेटिव टास्क्स जैसे ईमेल चेक करना, रूटीन कॉल्स, नोटिफिकेशंस में उलझना, काम होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ते। मीडियम लेवरेज वर्क जैसे मीटिंग में हिस्सा लेना, प्लान बनाना, ऑर्गेनाइजिंग करना, जरूरी है पर गहराई नहीं लाता। हाई लेवरेज वर्क वो काम जो आपकी सोच, स्किल और पहचान को एक नया स्तर देता है, जैसे गहराई से सीखना, कंटेंट बनाना, स्ट्रैटेजी सोचना, क्रिएशन में लगना। डैन पूछते हैं, क्या आप सच में अपने दिन का सबसे अच्छा समय हाई लेवरेज वर्क को दे रहे हैं, या वो समय छोटे कामों में बर्बाद हो रहा है? असल परिवर्तन तब होता है जब आपका ध्यान बिजी होने से हटकर इम्पैक्ट बनाने पर केंद्रित होता है। डैन एक और गहरी बात करते हैं, आपकी अटेंशन एक लेजर की तरह है। अगर आप उसे एक ही दिशा में केंद्रित करते हैं तो वो किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब बात करते हैं 3 एक्शनेबल स्टेप्स की, जिनसे आप हाई लेवरेज वर्क पर फोकस करना शुरू कर सकते हैं। 1. डेली एनर्जी ऑडिट करें। हर दिन सोचिए, आपका सबसे एनर्जेटिक समय कौन सा है? क्या आप उस समय को सबसे इंपॉर्टेंट काम को दे रहे हैं? 2. एक चीज रूल अपनाइए। हर सुबह खुद से पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ एक चीज ही पूरी कर सकूं, तो वो कौन सी होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा असर डालेगी? 3. टास्क एलिमिनेशन प्रैक्टिस करें। हर हफ्ते एक काम हटाइए जो लो लेवरेज है और उसे या तो एलिमिनेट करें, ऑटोमेट करें या डेलीगेट। डैन को बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि सही दिशा में गहराई से काम करना होता है। जब आप हर दिन का एक हिस्सा हाई लेवरेज वर्क को देते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किल, आपकी सोच और आपकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि व्यस्तता एक जाल है और प्रभावशीलता एक कला, और अगर आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप उसी 24 घंटे में वो कर सकते हैं जो औरों को सालों लग जाते हैं। अगला अध्याय आपको एक और मानसिक स्तर पर ले जाएगा, जहां डैन बात करते हैं द क्रिएटर इकोनॉमी की, और यह दिखाते हैं कि कैसे आज का दौर सोचने और बनाने वालों का है। तो इस किताब से हमने क्या सीखा? हमने जाना कि असली क्लैरिटी बाहर से नहीं, अंदर से आती है, कि फोकस कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इस किताब ने हमें सिखाया कि ध्यान को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आप इरादा स्पष्ट रखें कि आपकी पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है। आप उसे दोबारा लिख सकते हैं कि सोचने का नजरिया यानी आपका लेंस आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, कि असली अमीरी पैसा नहीं, चॉइस, अवेयरनेस और सेल्फ मास्टरी है। और सबसे जरूरी, हर दिन, हर पल आपका फोकस तय करता है कि आप कौन बन रहे हैं। द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सिस्टम है, एक दर्शन है, एक रास्ता है खुद की ओर लौटने का। अब ये आपकी बारी है। क्या आप अपने फोकस की बागडोर खुद संभालेंगे या दुनिया उसे अपने हिसाब से घुमा देगी? अगर इस ऑडियो ने आपकी सोच में हलचल पैदा की हो तो वीडियो को लाइक करें। इस सफर को आगे ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ एक बार समझने की चीज नहीं, ये हर दिन चुनने की चीज है। ध्यान आपका है, अब तय कीजिए आप इसे कहां लगाना चाहते हैं।